नमस्कार, आपका स्वागत है अपने चैनल पर। आज की कई महत्वपूर्ण ताजा ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आई है। पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल, तमिलनाडु सहित सभी 5 राज्यों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। जहां एक तरफ बंगाल में ममता बनर्जी की एक बार फिर इस ओपिनियन पोल के मुताबिक वापसी होती हुई दिख रही है, तो इन अन्य 4 राज्यों में किस किस सरकार बन सकती है, सभी राज्यों के बारे में आपको जानकारी देंगे। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार में एक बार फिर एनडीए में दरार पड़ती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच इस मामले को लेकर बड़ा तकरार होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, स्टार क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने चुनाव से पहले चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे या नहीं। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, एक बार फिर बंगाल चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। 5 विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। किस पार्टी के विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ा है, आपको डिटेल से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल चुनाव में कांग्रेस और वाम दलों ने नया दांव खेल दिया है। क्या दांव खेला है, पूरे खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन इससे पहले इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, आपको बता दें, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसको लेकर कई ओपिनियन पोल भी सामने आ रहे हैं। अब बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरला, पुडुचेरी, इन 5 राज्यों के ओपिनियन पोल निकलकर सामने आए हैं। हालांकि इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी हैट्रिक लगाती हुई दिख रही है। वहीं तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वाली यानी एनडीए की सरकार जाती हुई दिख रही है। इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार जाएगी, इसको लेकर 2 बड़े चैनलों ने बड़ा सर्वे किया है। इसके ओपिनियन पोल के मुताबिक सबसे पहले पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस की वापसी होती हुई दिख रही है। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों में से तृणमूल कांग्रेस के खाते में 154 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 107 सीटें जा सकती हैं और बाकी सीटें कांग्रेस प्लस लेफ्ट प्लस अदर के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। वहीं केरला की कुल 140 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भी एक बार फिर एलडीएफ की सरकार वापसी कर सकती है। 140 सीटों में से लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को 82 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ जो कांग्रेस समर्थित पार्टी है, उसको 140 सीटों में से 56 सीटों पर जीत मिल सकती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर बुरा हाल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 1 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं तमिलनाडु की कुल 234 विधानसभा सीटों की बात करें तो तमिलनाडु में एआईएडीएमके वाली गठबंधन यानी एनडीए को 234 सीटों में से महज 65 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं डीएमके के नेतृत्व वाली यूपीए गठबंधन को 158 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। वहीं अन्य के खाते में बची हुई सीटें जा सकती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो तमिलनाडु में इस बार एनडीए की सरकार जाती हुई दिख रही है और यूपीए की सरकार बनने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर पहले कांग्रेस की सरकार थी। 6 विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। अब जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया उसके मुताबिक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यानी एनडीए को 16 से 20 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस प्लस को 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं असम के कुल 126 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। एनडीए गठबंधन को 126 सीटों में से 67 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस भी इस बार बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। पहले के मुताबिक 39 सीटों से बढ़कर कांग्रेस 57 सीटें जीत सकती है और अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें, असम की 126 विधानसभा सीटों में बहुमत का आंकड़ा 64 सीटों का है। अगर ओपिनियन पोल की माने तो यानी ये ओपिनियन पोल सही साबित होते हैं तो असम में भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से सरकार लौट सकती है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार लौट सकती है। तमिलनाडु में एनडीए की सरकार जा सकती है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल बेनी रानी मौर्य से मिलकर
लेकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके साथ ही प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर 2 दिनों से चल रही कयासबाजी पर विराम लग गया है। अब भारतीय जनता पार्टी नए नेता के नाम पर फैसला कर सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाने का फैसला पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर लिया है। कई विधायकों और सांसदों के विरोध के बाद माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है। बात करें अगली बड़ी खबर की तो आपको बता दें, बिहार में एक बार फिर एनडीए में दरार पड़ती हुई दिख रही है। कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में घमासान मचा हुआ है। जी आपको बता दें, बिहार में कानून व्यवस्था को विपक्ष तो मुद्दा बना रही है, लेकिन बीते कुछ समय से सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के अंदर भी इसको लेकर आवाज उठने लगी है। ताजा मामला भारतीय जनता पार्टी के सीतामढ़ी से विधायक मिथिलेश कुमार के बयान का है, जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र में बढ़ते अपराध को लेकर चिंता प्रकट की है। इतना ही नहीं, उन्हें बिहार में दोबारा जंगल राज की आहट सुनाई दे रही है। मिथिलेश कुमार इससे पहले बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चिंता प्रकट कर चुके हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी और उनके सहित कई बीजेपी के अन्य नेता भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं और एक बार फिर बीजेपी के नेताओं को ही बिहार में जंगल राज की आहट सुनाई देने लगी है। अब इसी कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच घमासान मचना शुरू हो गया है। हालांकि सभी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से स्थिति में सुधार की मांग की है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था का राज पूरी तरह से कायम है, लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ही मान रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है। बात करें अगली बड़ी खबर की तो आपको बता दें, सौरभ गांगुली ने चुनाव से पहले चुप्पी तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को सवालों को लेकर बड़ा जवाब दिया है। जी आपको बता दें, कई दिनों से अटकलें लग रही थी कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सौरभ गांगुली ने एबीपी न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा है कि कई चीजों का उन्होंने खुलासा किया है। जब एबीपी न्यूज के संवाददाता ने उनसे कई सवाल किए, लेकिन वो खुले शब्दों में बात करने से बचते रहे। जब पत्रकार ने सवाल किया कि उनका राजनीति को लेकर आगे का क्या प्लान है, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मेरे पास इसका अभी कोई जवाब नहीं है। वहीं जब पत्रकार ने पूछा कि यहाँ तो 294 का चेंज करना होगा, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अब ये तो जनता बताएगी। हालांकि सौरभ गांगुली ने एबीपी न्यूज के पत्रकारों को साफ साफ जवाब नहीं दिया और सवालों से यानी सवालों के जवाब देने से बचते रहे, लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि वो राजनीति में जल्द ही अपना कदम रख सकते हैं। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं या फिर किसी और पार्टी का दामन थामते हैं, इस बात का अभी तक उन्होंने खुलकर इशारा नहीं किया है। बात करें अगली बड़ी खबर की तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी को झटका लगा है। एक बार फिर ममता बनर्जी के पार्टी के 5 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। जी आपको बता दें, टीएमसी विधायक सोनाली गुहा, दीपेंद्र विश्वास, रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य, जट्टू लहरी और हबीबपुर सीट से टीएमसी उम्मीदवार सरला मुर्मू ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। हालांकि चुनाव से पहले दल बदल का घटनाक्रम तेज है। कई भारतीय जनता पार्टी नेता भी टीएमसी में शामिल हो रहे हैं, तो वही टीएमसी को भी इसमें बड़ा झटका लग रहा है। अब टीएमसी के 5 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि इनके शामिल होने से यानी टीएमसी में टूट के बाद भी टीएमसी इस बार चुनाव में ओपिनियन पोल के मुताबिक मजबूत दिख रही है और तीसरी बार सत्ता में वापसी कर सकती है। बात करें अगली बड़ी खबर की तो आपको बता दें, बंगाल चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस वाम दल दोनों पार्टियों ने नया दांव खेल दिया है। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में जनता को लुभाने के लिए सभी पार्टियां कूद पड़ी हैं। सभी अपने अपने दांव आजमा रहे हैं कि किसे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। इसको लेकर सभी पार्टियां कोशिश में जुटी हुई हैं, लेकिन इसी बीच वाम दलों ने नया दांव खेला है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और भाजपा को कटघरे में खड़ा करने के लिए वाम दलों ने ऐलान किया है कि वे गठबंधन की सरकार बनाकर बेहतर विकल्प पेश कर सकते हैं, जबकि तृणमूल या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर ऐसा नहीं होगा। दोनों में से जिसकी भी सरकार बनेगी वो मनमानी करेगी। हालांकि बंगाल में कांग्रेस प्लस लेफ्ट की सबसे बड़ी मुसीबत है कि उन्हें दोनों दलों से लड़ना है, जो सत्ता पर पहले से काबिज है और जो दोबारा यानी जो कभी सत्ता में
में नहीं आई वो सत्ता पर काबिज होना चाहती है। उन दोनों दलों से उनको लड़ना है। अभी तक की स्थिति के मुताबिक वाम दलों के सीधा मुकाबले में नजर नहीं आ रहे हैं। भाजपा नीति केंद्र सरकार अपनी उपलब्धियों को गिना रही है और तृणमूल यानी ममता बनर्जी पर किसान सम्मान निधि समेत कई केंद्रीय योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंचने देने का आरोप लगा रही है। वहीं तृणमूल सरकार केंद्र पर आवंटन में कमी का आरोप लगाकर उसे कटघरे में खड़ा कर रही है। हालांकि तृणमूल और भाजपा के बीच यह चुनावी लड़ाई कांटे की है, लेकिन भाजपा और टीएमसी के बीच ये चुनावी लड़ाई में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के लिए अपनी उपयोगिता पेश करने की सबसे बड़ी चुनौती है। हाल में वाम दलों की तरफ से चुनावी सभाओं में इस बात पर जोर दिया जाने लगा है कि चूंकि लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन में अनेक पार्टियां हैं, लिहाजा संयुक्त मोर्चा की सरकार बनाकर वे पश्चिम बंगाल की जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतर सकते हैं। इनका तर्क है कि गठबंधन में कई दल शामिल है, इसलिए किसी एक दल की मर्जी नहीं चल सकती, जबकि भाजपा और तृणमूल की सरकारें तानाशाही चलाती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे जाकर वाम गठबंधन इस बात को भी मुद्दा बनाए कि यूपीए 1 में उसके गठबंधन वाली केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया था। हालांकि बंगाल में मुकाबला कांटे का है। अब देखना यह कि बंगाल में कौन कितना अपना जलवा दिखा सकता है। बात करें अगली बड़ी खबर की तो आपको बता दें, राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार को चेतावनी दी है। बोला जरूरत पड़ी तो संसद पहुंचेंगे, ट्रैक्टरों पर लाखों किसान। साथ ही कृषि मंत्री को बगैर अधिकार का मंत्री बताया है। जी आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा कि आवश्यकता पड़ी तो 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त कराने के लिए लाखों की संख्या में किसान ट्रैक्टरों पर संसद पहुँचेंगे। राकेश टिकैत ने नरेंद्र सिंह तोमर जो की कृषि मंत्री है उनका नाम लिए बिना उन्हें बिना अधिकार का केंद्रीय मंत्री बताया। केंद्र के 3 कृषि कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के प्रमुख राकेश टिकैत ने सोमवार को यहां किसान रैली में कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो हम इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए लाखों की संख्या में ट्रैक्टरों पर सवार होकर संसद पहुंचेंगे। उनका कहना है कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में 3,500 ट्रैक्टर आए थे। ये कोई किराए के ट्रैक्टर नहीं थे। उनका कहना है कि आपने जिस नेता यानी भाजपा सांसद नरेंद्र सिंह तोमर को चुना है वह अपने से जवाब नहीं दे सकते। वह फाइलों के साथ वापस जाते थे और जवाब के साथ वापस आते थे। राकेश टिकैत ने हमला बोलते हुए कहा कि लूट की सरकार अब सत्ता में आ गई है, हमें इससे सावधान रहना होगा। उन्होंने किसानों से कहा कि श्योरपुर से ही बैरिकेडिंग तोड़ना शुरू करें। उन्होंने हल क्रांति शुरू करने का भी आह्वान किया है। हालांकि 3 महीने से भी ज्यादा हो गए किसानों को तीनों कृषि कानून के विरोध में आंदोलन करते हुए। लगातार किसान मांग कर रहे हैं कि ये तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले। जब तक ये तीनों कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेती है तब तक ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा।